बीपीएससी 17वीं परीक्षा के बारे में थोड़ा जान ले कि यह एक परीक्षा कराने वाली आयोग है जो बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है जो भी इसके अंदर आता है। इस चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने एसडीएम और डीएसपी जैसे प्रतिष्ठित पद वाली नौकरी का बहाली निकाला गया था, जिसका प्रीलिम एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2024 को पूरे बिहार में हुआ, जिसमें से एक सेंटर जो राजधानी में ही स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा सभागार है। बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा में बाधा उत्पन्न होने के कारण कई बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए, जिस चीज़ को आयोग समझा कि छात्रों को परीक्षा देने से रोका गया था कुछ छात्रों द्वारा, तो आयोग यह सेंटर बापू परीक्षा परिसर का एग्ज़ाम कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम लेंगे, सिर्फ बापू परीक्षा परिसर का। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ऐसा आयोग समझ गया, लेकिन जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि एक परीक्षा के लिए 2 प्रकार के एग्ज़ाम होने से हमारा राइट टू इक्वलिटी, इसमें थोड़ा क्लियर करते हैं कि कट हो रहा है। 912 सेंटर में से 911 का क्वेश्चन लेवल तथा केवल एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर का क्वेश्चन लेवल सेम नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन लेवल हार्ड आ जाएगा तो उस छात्र को नुकसान होगा जो बापू परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम देगा, और अगर क्वेश्चन लेवल इजी आ जाएगा तो उस छात्र को नुकसान होगा जो छात्र दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्योंकि उसका सेंटर बापू परीक्षा परिसर में नहीं था। जिस सेंटर पर बाधा उत्पन्न हुई थी उस सेंटर का नाम बापू परीक्षा परिसर है और केवल बापू परीक्षा परिसर वाले छात्रों का ही एग्ज़ाम 4 जनवरी 2025 को होने वाला है। लेकिन आयोग के तरफ से यह जवाब आ रहा है कि हम पूरा परीक्षा फिर से क्यों लें, जबकि सिर्फ एक सेंटर में बाधा उत्पन्न हुई तो केवल एक सेंटर में ही एग्ज़ाम 4 जनवरी 2025 को होगा। इतनी सी बात आयोग नहीं समझ रहा है कि बच्चों का राइट टू इक्वलिटी वायलेट हो रहा है। आयोग का कहना है कि पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से सभी के लिए एग्ज़ाम लेने के लिए अभी तक कोई सबूत या फैक्ट नहीं है जिसके आधार पर 13 दिसंबर को हुआ परीक्षा को रद्द कर दें। यह सत्याग्रह धीरे धीरे बड़ी होती गई, जिसका नेतृत्व करने वाला कोई हमेशा साथ नहीं था, सिर्फ रोमांशु सर को छोड़कर। बाकी बात, चूँकि यह एक छात्रों का सत्याग्रह था तो इस सत्याग्रह में सभी विचारधारा वाले राजनीतिक पार्टी आए। उन्होंने थोड़े समय के लिए साथ दिए, फिर अपने कामों की बात करने लगे। इस सत्याग्रह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस छात्रों का है जिन्होंने शुरू से अनशन भूखे बैठकर इस सत्याग्रह को एक दीपक की तरह जलते रहे और इस सत्याग्रह को समाप्त होने नहीं दिया। फिर इसके बाद शेष छात्रों का साथ देना, एक भीड़ जमा होना, जिससे यह एक बहुत बड़ा बल का काम किया। और फिर शिक्षकों का अहम योगदान था जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी के साथ एग्ज़ाम के लिए लड़ना भी सिखाया, अपना आवाज़ कैसे उठाया जाता है, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने का काम किया है शिक्षकों ने। सबसे अंतिम में प्रशांत किशोर सर की भूमिका आती है, जिन्होंने इस आंदोलन को थोड़ा बल प्रदान किए, लेकिन बच्चों को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। इसके वजह से पुलिस ने विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए छात्रों को बर्बरतापूर्वक ठंड में पहले वाटर कैनन से प्रहार किया, फिर लाठी से घसीट कर मारने का प्रयास किया तथा महिला छात्रों को भी मारा गया, वो भी महिला पुलिस अधिकारी के ऑर्डर पर। ये सब तो हो चुका। अब आगे चीफ सेक्रेटरी से 11 स्टूडेंट्स मिले हैं। अब आगे क्या फैसला होता है ये जांच का विषय है, लेकिन सत्याग्रह अभी भी जारी है।